Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series. Now, we are starting a new topic that is functional analysis. ठीक है, in short points, revision will be done and some practice questions, approximately 50 to 60 questions on functional analysis we will be doing so that it will be very fruitful for us to revise our topics for upcoming examinations. ठीक है, so okay, without a delay, let us start. Daily, I'll be sharing 8 to 10 key points and then practice questions. Okay. Now, first point is X be a vector space over a field F. F जो है आपका रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है. A norm. A norm on a vector space is a real valued function on X. Then norm X belongs to R. ठीक है, X आपका X to R है. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसका नॉर्म ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और इक्वल्स टू ज़ीरो, और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो X अपने आप में ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारा अगर कोई स्केलर है, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं एंड हमारी इनइक्वालिटी ये सॉल्व होनी चाहिए. इफ़ दीज प्रॉपर्टीज़ आर देयर देन वी विल से कि यस हमारा ये जो वेक्टर स्पेस है इट इज़ satisfying. Okay, now second key point is a vector space K with a norm defined on it is known as normed linear space. A complete space is that in which every Cauchy sequence, Cauchy की स्पेलिंग प्लीज़ आप देख लेना, है ना. Cauchy sequence is convergent. A complete surface कौन सा होता है जिसमें every Cauchy sequence is convergent. Then fourth point is a norm on X defines a metric D on X which is given as दोनों का difference. ठीक है, distance formula बोल सकते हो. Now complete normed space, complete in the metric defined by the norm is Banach space. ठीक है, every normed space and Banach space is a metric space. ठीक है, लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं होता है. डिफाइन, अगर हम नॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, आर टू आर ये है, तो हमारा जो नॉर्म एक्स है वो मॉडुलस एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, और रियल नंबर और नॉर्म क्या है, ये नॉर्म्ड स्पेस है, इट इज़ ऑल्सो बनाच स्पेस. देन इज़ द यूनिटरी स्पेस. यूनिटरी स्पेस हमारा सी एन पे. ठीक है, डिफाइन, नॉर्म डिफाइन हो रहा है इसमें, ये कैसे डिफाइन होगा, ये हम लिखेंगे दिस, ये हमारा i इक्वल्स टू 1 और ये n है हमारा. ठीक है, तो ये हमारा ज़ाई इसका स्क्वायर और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका अंडर रूट. ठीक है, इस फुल का अंडर रूट होगा, फुल का अंडर रूट. ठीक है, फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू ज़ाई 1 ज़ाई 2 एंड इट गोज़ ऑन. ठीक है, तो ये जो सी एन है और ये हमारा स्क्वायर है, ये क्या है, बनाच स्पेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास गिवन है, हाँ, अगर हमारे पास नॉर्म दिया है, ठीक है, और ये हमारा आर एन टू आर है, ये एक्स पी, तो ये भी हमारा समेशन ये पी
और फिर इसके बाहर 1/p आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो p है इसके बाहर 1/p हो जाएगा ना, जैसे लास्ट टाइम 1/2 किया था हमने। तो अब ये जो p है अगर ये 1 और इन्फिनिटी के बीच में है तो हम p नॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो इट इज़ नॉट अ नॉर्म। ठीक है, तो ये नॉर्म नहीं होगा हमारा, और इसको हम नॉर्म स्पेस और बनान स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आई नो दिस इज़ बिट डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट पूछते हैं और थोड़ा कम फोकस टॉपिक बोल सकते हैं, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस। गेट में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, विच आर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द हिल्बर्ट स्पेस एल स्क्वायर दिया है हमारे पास, x1 x2 गोज ऑन, एक्स आई बिलोंग्स टू आर, और आई हमारा 1 2 3, एक्स आई जो है समेशन वो लेस देन इन्फिनिटी है, अंडर द इनर प्रोडक्ट दिया है हमारे पास। ओके, और एस हमारे पास ये एल स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एक्स है द नंबर ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस इज, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस हमें बताना है। नाउ कंसिडर करेंगे हम एफ को जो एल स्क्वायर टू आर जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो कि है समेशन एक्स एन अपॉन एन इज अ linear functional and kernel or inverse image of closed set 0 is, जो क्लोज सेट 0 होगा उसकी हमारी ये S। ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी तो क्लोज सबसेट होगा, क्लोज्ड सबसेट ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है विच इज नोवेयर डेंस, कहीं पे भी ये डेंस तो है ही नहीं। तो इंटीरियर ऑफ एफ क्या एस क्या हो जाएगा, 5, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए 0। ठीक है, ये लीनियर फंक्शनल था। कर्नल क्या हो जाएगा इसका, 0, तो ये क्लोज सेट है तो उसका भी आप जो क्लोज सेट का है वो भी तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वो डेंस नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लेट्स सी 0 to 1 be the space of all real valued continuous function on 0 1 with the norm supremum दिया है 0 1 में। consider the subspace p of n 0 to 1 of all polynomial of degree less than or equal to n and the subspace p 0 1 of all polynomials on 0 1 then। ठीक है, तो ऑप्शन इनमें से हमें चूज़ करना है। ओके, तो अगर हम अपना पॉलिनॉमियल की बात करें, है ना, तो ये पॉलिनॉमियल क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस होगा जिसका डायमेंशन क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस होगा जिसका डायमेंशन क्या होगा n+1 ओवर r। ठीक है, और हमें एक रिज़ल्ट पता है कि every finite
dimensional, every finite dimensional subspace Y of a normed space X is closed in X. ठीक है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस Y ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस X क्या होता है, क्लोज्ड इन X. ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्लोज्ड होगा C0 पे, 0 1 पे. ठीक है, क्लोज होगा. नाउ हमारा जो yn है, एक सीक्वेंस ले लेते हैं yn को इन P01, जहाँ पे हमारा y1 1 है, y2 1 प्लस t. ठीक है, y3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस t प्लस t² अपॉन 2 फैक्टोरियल. वैसे ही गोज़ ऑन. तो ये yn क्या हो जाएगा, 1 प्लस t प्लस t² अपॉन 2 फैक्टोरियल tn माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, ये हो जाएगा. तो अब देखो, ये जो yn हमारी सीक्वेंस निकली yn की, ये तो हमारी e⁻t की सीक्वेंस होती है ना. तो हमारी e की पावर t की सीक्वेंस है, लेकिन e की पावर t तो कोई पॉलिनोमियल होता ही नहीं है. अब ये वाली जो हम सीक्वेंस की बात करें तो ये तो e⁻t की सीक्वेंस है, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब जो P01 है इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है, ओके. तो यहाँ में से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि Pn तो क्लोज था, लेकिन P एक हमारा जो पर्टिकुलर हम ले लें तो वो P क्लोज्ड नहीं होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स L² to L² डिफाइंड बाय TANX. ये हमारा 0 0 0 xn+1 xn+2 xn+3 फॉर एवरी x. ये आएगा x1 x2, ये L² से बिलोंग करता है, n आपका नेचुरल नंबर n पे बिलोंग करता है, और x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 इन L² है. ओके. नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा नॉर्म है दिस, जो नॉर्म है इट इज कन्वर्जिंग टू 0. नाउ नोट फॉर कि xn जो है हमारा 0 0 इट गोज ऑन टू 1 देन 0 0 और इट गोज ऑन. नाउ वी हैव tn x ऑफ n, ये x ऑफ n हो जाएगा. नाउ जो हमारा इसका नॉर्म है वो 1 और 1 से बड़ा होगा, है ना. तो हमें दिख रहा है कन्वर्ज टू 0. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है कि नॉर्म हमारा t, अगर हम x की बात करें तो ये हमारा कन्वर्ज करेगा, बट नॉर्म tn नहीं करेगा. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट.
नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कॉन्टिन्यूस लीनियर ऑपरेटर एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर बी डिफाइंड बाय टी x1 x2, और ये 0 x1 0 x3 0 x2 की जगह मतलब इवन पावर में 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो t दिया है x टू y, ये कॉम्पैक्ट है, this is coming compact if for every bounded sequence xn belongs to x, t xn ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। कॉम्पैक्ट है ये, और हमें पता है कि फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस की क्या होगी, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी ही होगी। तो हम लेते हैं लेट e की पावर i इज बाउंडेड सीक्वेंस इन एल का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम जब ये करते हैं t it does not have convergent subsequence, ठीक है। तो इसका मतलब t is not compact। अब इसका जो हम t स्क्वायर करेंगे तो वो तो ज़ीरो ऑपरेटर हो जाएगा, और ज़ीरो ऑपरेटर इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो t स्क्वायर इज कॉम्पैक्ट बट t इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हमें पता है कि फंक्शनल ऑन h किस फॉर्म में होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू x और u फॉर्म में। अब जो हम इसका नॉर्म निकालेंगे तो फिर अगर हम स्वार्च इनइक्वालिटी से देखें, स्वार्च इनइक्वालिटी नॉर्म x और u, तो ये नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एक मिनट ना I'm just checking out the result कि मैं रिज़ल्ट सही देख रही हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं करवा रही हूँ। एक मिनट ना, I'm just, हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा लेस देन 1 आ जाएगा, और इसमें हमारा ये चीज़ तो 5 है, सी ऑप्शन आ जाएगा कि u नॉट, और इसका तो 5 आ जाएगा, बट जब हम इसके साथ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 आएगा ही आएगा। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।